तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आइन करार दिया गया। अदालत उज़्मा ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक 8-5 के तनासब से फैसला सुना दिया। PTI सियासी जमात तस्लीम। फैसले में कहा गया PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशस्तों की हकदार है। मखसूस नशस्तों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 13 जजेस में 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का अहल करार दिया। 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर खान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद की गईं। 11 जजेस ने PTI को इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती ऑर्डर्स 9 सफ़ात पर मुश्तमिल 39 मुंतखब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अरकान करार। फैसले में कहा गया इंतखाबी निशान का ना होना किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत को खत्म नहीं करता। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी करे। असद कैसर, शानदारा गुलजार, लतीफ़ खोसा, जरताज गुल, आमिर डोगर तहरीक इंसाफ के अरकान करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। मखसूस नशस्तों के केस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशस्तों की तकसीम की हद तक फैसला दुरुस्त है। PTI को मखसूस नशस्तों के अमल से निकालने की हद तक फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों की दोबारा से अलॉटमेंट करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस जमाल मंदोखेल के खिलाफी नोट से इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। फैसले का तलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बली पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 80 कामयाब अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़ेह करें उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। तस्दीक करके मुत्तल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दिया जाए। PTI 15 रोज में मखसूस नशस्तों की फहरिस्त थे। किसी फैसले की गलत तशरीह की, ना ही कभी कहा कि PTI सियासी जमात नहीं। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI का नाम सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जिन 39 अरकान को PTI रुकन करार दिया गया है उन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी ज़ाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना ज़रूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। PTI को मखसूस नशस्तें देना समझ से बाला था। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से निहाल। मुल्क की तारीख का बड़ा दिन करार दे दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें आखिरकार मिल गया। आज 11 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा PTI इन सीटों की हकदार है। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ मुतसब हैं। शबीर फराज बोले फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस की जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने की मुतरादिफ। राना सनाउल्लाह ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना है कि एक फरीक को आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। ऐसे फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। रिलीज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, PTI को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का फैसला काबीना। मौलाना फजलुर रहमान का बतौर पार्टी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील दायर न करने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम, तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ये फैसला पेशरफ की तरफ मुफीद साबित होगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राब्ता। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल।
आज के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। लाडलाइज्म आज तक बरकरार है। उभाम से भरे फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई है। वानी पीटीआई का किरदार गैर जमहूरी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी रहा है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। IMF 37 माह की तोसी फंड सहूलत के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर आमादा। नए स्टाफ लेवल मुआहदा आलमी इदारे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 7 अरब अमरीकी डॉलर का मुआहदा होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। नया मुआशी प्रोग्राम पाकिस्तान में इस्तेहकाम के बायस बनेगा। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक को मुस्तहकम करना, जामिया और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। मॉनसून का तीसरा स्पेल लाहौर में सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, इचरा, मजंग, बसंतपुरा, शादबाग और मक्खनपुरा में बादल जमकर बरसे। चौक नाखुदा, नीलम सिनेमा और काचूपुरा में भी बारिश तेज हुई। चाइना स्कीम, बागबानपुरा, शादबाग, मजंग और जेल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बादल बरसते ही बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेसो के 330 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में बारिश की ट्रिपल सेंचुरी, सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल ताजपुरा में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक 170, एयरपोर्ट के इलाके में 86 और खरतबा चौक में 152 मीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अपर मॉल 130, मुगलपुरा में 145, निस्तर टाउन में 162, चौक नाखुदा में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर का रुकनियत मुअत्तल होने पर शेर अफजल मरवत को सब्र व तहम्मुल का मशवरा। कहा पार्टी पर आजमाइश का वक्त है, नशीब व फराज आते रहते हैं। शेर अफजल मरवत एहतजाज न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। मुलाकात में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर की हुकूमतों से सिक्योरिटी उमूर पर हम आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। अज़रबैजान के सदर का दौरा पाकिस्तान, दफ्तर खारजा का एलामिया। अज़रबैजान के सदर ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियफ ने मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब का मुशाहिदा किया। अज़रबैजान के सदर 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस चले गए।